वो आइडियल है। ये तो थे। या कुछ और है? हाँ, तो कल हमने बताया था बेटा, एक 5 मिनट का ये सेशन होगा अपना, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? दो सॉल्यूशन क्या है? दो solution which follow Raoult's law at entire range of temperature and pressure concentration are called ideal। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की हर एक कंडीशन। आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? पहली प्रॉपर्टी, force of attraction between solvent and solute is equal to force of attraction between solute and solvent। मतलब मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो सिमिलर रहता है, वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई वेरिएशन नहीं हो रहे, तो जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उतनी एनर्जी इस न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में प्रोड्यूस होगी। तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो होगा इधर, वो जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने से उनके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि दीज रिएक्शन नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम में भी इनके कोई चेंज नहीं होगा। 1000 ml सॉल्यूट, 1000 ml सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करेंगे, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 2000 ml इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होगा। जो वेपर प्रेशर इनके प्योर फॉर्म में होगा, वही वेपर प्रेशर इनके मिक्स करने के बाद रहेगा। तो ये ना तो एक्सोथर्मिक होते हैं, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, नॉर एक्सोथर्मिक। ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो गई। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट remains same even after mixing with each other। change in enthalpy of the reaction is zero। मतलब इनमें जितनी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उतनी ही एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज जीरो and these processes are neither endothermic nor exothermic in nature। मैं बेटा थोड़ा सा ग्राफ लेता हूं, ग्राफ के अकॉर्डिंग से समझने की कोशिश करता हूं। हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वाई एक्सिस पे लेती है वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। हम सभी जानते हैं बेटा कि चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, और अगर पहली कम होगी तो दूसरे को बढ़ना होगा। दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, आराम से समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, अब जरा ग्राफ देखिएगा इसका, किस तरीके से ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया है। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। अगर चाहे बी इधर 0 है तो इधर चलने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ने से ये 1 हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पर 0 है तो दूसरे को इधर 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। चाहे ये इधर 1 है, अगर ये इधर चलने पर बढ़ रहा है, इसको कम होना होगा, तो चाहे ए इक्वल टू 0। अब लौट के हम उधर पहुंचेंगे बेटा जो कल हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था, एक बार एक ग्लांस के तौर पे देखते हैं इसको। चाहे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉरी, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी। प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो पी ए इक्वल टू पी डैश ए चाई ए, पी बी इक्वल टू पी डैश बी चाई बी। पी टोटल निकालना होगा अगर हमें, तो क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी, यही किया है ना। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर को बढ़ना होगा। इधर आप देखिए मोल फ्रैक्शन 0 से 1 हो रहा है, यानी कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन है और इधर ये मिनिमम होगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हमारा मोल फ्रैक्शन 0 से 1 हो गया। 0 से 1 हो गया है तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये वेपर प्रेशर किसका होगा, ए और बी, बी का, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना। तो पी वी इक्वल टू पी डैश बी चाई बी। ओके, अब अगर आप इसे देखिएगा ए को, तो इस इधर इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। जब ये मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। इधर चलने पर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, जब कम हो रहा है तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो यहां से इधर चलने पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कम होता चला जा रहा है। समझ में आ गई। दोनों को ऐड कर दें तो ये आपका पी टोटल निकलेगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पी ए, जो कि इक्वल है पी डैश ए चाहिए, और ये पी बी है। तो पी ए पी बी दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पी टोटल निकलेगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी है और राउल्स लॉ के लिए भी है। तो राउल्स लॉ के लिए कहेंगे प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तभी आपको ये ग्राफ प्लॉट करना होगा। और अगर वो किसके लिए पूछता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तब भी आपको यही ग्राफ। समझ में आ गया बेटा सबको। ठीक है बेटा, तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एक एक करके लिखते जाएंगे और हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फर्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent is equal to their pure form. Force of attraction between solute and solvent is equal to their pure form. Force of attraction between solute and solvent is equal to their pure form. उसके बाद ये लिख लीजिएगा ए ए ओवर बी बी इक्वल टू ए एंड बी। Second point, change in enthalpy, change in enthalpy of solute and solvent
change in enthalpy of solute and solvent mixing is 0. Change in enthalpy of solute and solvent mixing is 0. एंथैल्पी होती है हीट एनर्जी नॉर्मल लैंग्वेज में। वैसे तो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होता है, और आम बोलचाल में एंथैल्पी का मतलब हमारा हीट एनर्जी से होता है। इसके बाद ये लिख लीजिएगा सेंटेंस पूरा होने के बाद, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to sum of volume of solute and solvent। वॉल्यूम, हाँ सम SUM, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जी आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी? कौन सी हेडिंग के अंदर पढ़ा हमने? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया? बस ठीक है, ये लिख लेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद ये लिखिएगा, और लास्ट लाइन इसमें, these processes are neither endothermic, these processes are neither endothermic nor exothermic, neither endothermic nor exothermic। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर कंपोनेंट इज सेम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर कंपोनेंट इज सेम। ठीक है, आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर कंपोनेंट इज सेम। इसका मतलब जानते हैं, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर कंपोनेंट इज सेम, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, और जो वेपर प्रेशर होता है वो पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएंगे। हाँ वही बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है, फोर्स बराबर है तो क्या होगा, वेपर फेज में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बराबर होगी सबकी, तो इसीलिए सबके जो वेपर प्रेशर है वो बराबर है। ओके, अब बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, अब ये ग्राफ प्लॉट कर लो।
ठीक है, ये समझने के लिए साथ में लगा देना, इसे बना लो। हाँ, हाँ बेटा, बिल्कुल एज इट इज। मैंने बेटा टीचमेंट पे भी क्लास लगा रखी है। दोनों चल रहे हैं साथ साथ। हाँ बनाइए बेटा, बनाइए, ग्राफ बनाइए, ये भी लिखिए। ये राउल्ट फ्लो के बेसिस पे बेटा, सीधे सीधे पी ए बढ़ेगा तो चाई ए बढ़ेगा, या कह सकते हैं चाई ए बढ़ेगा तो पी ए बढ़ेगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ये मैक्सिमम है, इधर ये जीरो है, तो मैक्सिमम से जीरो हो रहा है तो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। इधर जीरो से वन हो रहा है तो इधर बढ़ता जा रहा है। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल निकल आएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल इसके लिख रखे हैं आपने। हाँ, एग्जैक्टली नहीं होता बेटा, मैंने कल कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होते, क्योंकि किसी भी दो मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, माइन्यूट सा वेरिएशन उनमें एग्जिस्ट करता है, और जो वेरिएशन होगा उसी वजह से थोड़ा सा वेपर प्रेशर में चेंज होगा, ऊपर नीचे होगी थोड़े से। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये टोटल प्रेशर की कभी। मैंने कल एग्जांपल दिए, एन हेक्सेन, हाँ टेढ़ा है थोड़ा सा, गलत बनाया ना तूने। आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे कितना गैप है और यहाँ कितना गैप है? ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, एग्जैक्टली 100% आइडियल नहीं होते कोई भी। कल मैंने कहा था ना कि कोलगेट से भी दांत साफ करते समय देखना, दो बैक्टीरिया दांतों के बीच रह जाते हैं। एन हेक्सेन, एन एप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर हो गया, बेंजीन एंड टॉलुइन, ये सब आइडियल बोले जाते हैं, ठीक है ना। और भी होमोलोगस सीरीज के दो कॉन्सेक्यूटिव कंपाउंड ले लो, ये आपके आइडियल सॉल्यूशन। डन बेटा। इसके बाद लिखेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, और जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल हो गए, जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। प्रिया बेटा, वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, खराब है? मतलब मिनट पे अच्छी है या जूम पे? ये बढ़िया है। ठीक है भाई, चॉइस आपको दे रखी है मैंने, जो जैसे चाहे वैसे ज्वाइन कर ले। हाँ,
हैलाइड चेंज हो गया है। लल्ला क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और ब्रोमीन की है 2.8, 0.2 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ चलिए बेटा। हाँ बेटा, टॉल्यून होता है बेंजीन के ऊपर CH3। अब हेडिंग लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन और स्टेटमेंट लिखेंगे दो सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law those solution which do not follow Raoult's law at entire range of temperature, pressure and concentration. Those solution which do not follow Raoult's law at entire range of temperature, pressure and concentration are called non-ideal solution. ठीक है, अब जरा इसे अच्छे से समझ लें हम पहले, अब हम इसके आगे डिटेल में जाएंगे। देखिए बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। माइक बंद कर ले बेटा। दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, सबसे बड़ी बात तो यह राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरा, दे फॉर्म एजियोट्रॉप। क्या बना लेते हैं? एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप क्या होते हैं। एजियोट्रॉप सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ two liquids which boil at the same temperature and cannot separate by the distillation process. जैसे हम क्या करते हैं, जैसे दो अलग अलग बॉइलिंग वाले लिक्विड्स को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। एजियोट्रॉप में क्या होगा कि अगर आप दो लिक्विड को आपस में मिला देते हो तो दोनों एक नए टेम्परेचर पे बॉयल होंगे और ये नया टेम्परेचर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से डिफर होगा। एग्जांपल देता हूं, जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर को मिक्स कर देते हो तो दोनों मिलके 69 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गए। अब ये 69 डिग्री सेल्सियस ना तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है और ना ही वाटर का है, तो एक नए टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? एजियोट्रॉप सॉल्यूशन कहेंगे। अब एजियोट्रॉप सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन हो गए बेटा, टू वैरायटी है इसकी, कि अगर मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इथेनॉल 76, वाटर 100, दोनों मिलकर के 69 पे बॉयल हो रहे हैं, इट मींस दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन प्योर कंपोनेंट्स। दूसरी बात करता हूं मैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लोरोफॉर्म का मेरे ख्याल से 64 या 65 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिला देते हैं 79 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहे हैं, एक 56 दूसरा 64, मिक्स करने के बाद बॉयल हो रहे हैं 79। इट मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
ठीक है, तो एजिड्रॉप हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या फॉर्म करते हैं, एजिड्रॉप, और एजिड्रॉप 2 टाइप्स के हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कितनी वैरायटी हो गई, 2 वैरायटी, ठीक है। 2 वैरायटी कौन सी, पहली वैरायटी पॉजिटिव डेविएशन, those solution which show positive deviation from Raoult's law, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का मतलब ये है कि इनका जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, यानी कि दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा होता है बेटा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इसका मतलब जानते हैं, यस, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इट मींस जिनका मिनिमम बॉइलिंग होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो रिलेशन क्या रहा फिर वेपर प्रेशर का, रिलेशन ये होता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। 11th में हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बहुत कम हीट करने पर ही वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। समझ में आ गया, मीटिंग एंड हो गई इसकी। अच्छा, मिनट में भी 4 लोग आ गए, धीरे धीरे खिसक के, सही है। अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, तो क्या होगा, मिलाने से पहले फोर्स स्ट्रांग होगा, बेटा माइक बंद कर ले, मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और मिक्स करने के बाद में वीक हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, more particles enter into the vapor phase, that's why vapor pressure increases, okay। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग इज लेसर बट आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, पहले कम था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने से पहले ज्यादा है बाद में कम है, तो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाने से पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे और उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जिनका वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा हो जाए वो पॉजिटिव डेविएशन, जिनका आइडियल से कम रहे वो नेगेटिव डेविएशन। जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इट मींस दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो गया है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, दे आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी यही हो गई और बाकी मैं आपको बताऊं याद रखने के लिए कि भाई साहब जहां पॉजिटिव है वहां सब कुछ पॉजिटिव है, जहां नेगेटिव है वहां सब कुछ नेगेटिव है। हमारे साइंस वाले टीचर कहते थे कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो अपनी इंटेलिजेंसी हर फील्ड में दिखा देता है। गेम्स में जाएगा तो गेम्स में भी बड़ा एक्टिव रहता है, पढ़ने लिखने में तो होशियार होता ही है, बात बनाने में भी बहुत ज्यादा चतुर होता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है वहां सब कुछ पॉजिटिव है, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वहां सब कुछ नेगेटिव है। सब कुछ का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने से जो डेल्टा मिक्सिंग H0 होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है। मिक्स करने पर जो वॉल्यूम में चेंज होता था वो भी पॉजिटिव है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ज्यादा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था वो कम है। ठीक है ना, मतलब आप ऐसे समझो कि किसी कंटेनर में मैंने घी भर दिया सॉलिड स्टेट में, मतलब गर्म ठंडा करके और उसे ठोस जबरदस्ती ठूस के उसमें भर दिया। उसके बाद अगर मैं उसे हीट कर देता हूं तो पार्टिकल एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, कुछ अमाउंट उसका बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कई चतुर लोग तो ऐसा फायदा उठा लेते हैं कि पड़ोसी के यहाँ से सर्दियों में उधार ले आते हैं डिब्बा भर के घी का, वो गर्मियों में लौटाने जाते हैं। सर्दियों में लाए थे तो सॉलिड था, बड़ा कॉम्पैक्ट था, पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल कम वॉल्यूम में आ गए। गर्मियों में गर्म हो गया तो पार्टिकल एक्सपेंड हो गए। 1 किलो का 900 ग्राम घी लौटाया भाई साहब, 100 ग्राम बचा लिए उसमें। ऐसे ही यहाँ पे है, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनेगा वो ज्यादा होगा और कंपोनेंट्स का कम। मतलब ऐसी मैथ्स आपने कहीं नहीं पढ़ी। 1000 ml सॉल्यूट 1000 ml सॉल्वेंट मिलाकर के 2050 ml बन रहा है। 1000 और 1000 2050 होते हैं। ऐसी मैथ्स आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, इधर आप डेल्टा मिक्सिंग H0 क्या होगा, ये जहां नेगेटिव है वहां सब कुछ नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। तीसरी बात, मिक्सिंग वॉल्यूम 0 ये भी नेगेटिव है क्योंकि पहले फोर्स वीक था, पार्टिकल दूर दूर थे। मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, पार्टिकल पास पास आ गए तो कम वॉल्यूम में अरेंज हो गए। तो 1000 ml सॉल्यूट 1000 ml सॉल्वेंट मिक्स करने पर कितना बना, 1950 ml, मतलब 1000 और 1000 1950 हो रहे हैं हमारे। इधर 1000 और 1000 2050 हो रहे थे। ऐसी मैथ्स में सिखा रहा हूं आपको, ठीक है भाई, और प्रूफ करेंगे हम इस बात को। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, प्रोसेस कैसा है ये, एंडोथर्मिक, और ये कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक। समझ लीजिए कि ऐसे एंडो एक्सो का हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये फोर्स है, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हमारी ज्यादा है। सपोज करो 100 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब मिक्स कर दिया तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ती है और फॉर्मेशन पे प्रोड्यूस होती है। रिक्वायर्ड 100 थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब फोर्स कैसा हो गया, वीक, तो प्रोड्यूस हो रही है 50 किलो जूल। जरूरत 100 की है,
निकल उसमें से 50 किलो जूल रही है, आपको एनर्जी देनी पड़ी या आपको कुछ बेनिफिट हुआ? देनी पड़ी। कहा? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 100 चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 100 हमें देनी पड़ेगी और मिलेगी केवल 50 जूल, 50 किलो जूल। क्या रहा? लॉस हुआ, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया ये। ठीक है, इधर आप देखिएगा, यहां फोर्स वीक है, यहां फोर्स वीक है, इसको ब्रेक करने के लिए 50 किलो जूल चाहिए और यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जिसमें 100 किलो जूल प्रोड्यूस होगी। जरूरत थी 50 की, निकली इसमें 100, तो हमने जो खर्चा किया वो 50 का और प्रोडक्शन हुआ 100 का। 50 का बेनिफिट हुआ कि नहीं? तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। इसलिए ये प्रोसेस कैसे होंगे? एक्सोथर्मिक। आई बात समझ में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करोगे अगर ये आते हैं तो। और एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। रीजन क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव का? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद बढ़ जाता है नेगेटिव डेविएशन, कम हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं। उम्मीद है सारा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं। मैंने बोला ना 1000 ml सॉल्यूट 1000 ml सॉल्वेंट है, अलग अलग थे, उनमें फोर्स वीक है, मिक्स कर दिया, उनके बीच में फोर्स बढ़ गया, बढ़ गया तो पहले दूर दूर थे, अब पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा फटाफट से लिखिए आगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, हाँ उसी के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, non ideal solution form azeotropic mixture which may be two types, which may be two types। अब बेटा मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा आपको कि आप इस पूरी टेबल को एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि एट अ ग्लांस पढ़ने के लिए आपके लिए बढ़िया है, एक नजर में देख के दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में वेरिएशन समझ में आ जाएगा। तो इसको कॉपी करके आप भले ही इसे बॉक्स में रख लेना, क्योंकि आगे जाकर के मैं सबको डिटेल में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट से एक बॉक्स में। जैसे कॉपी हो जाए बताओ मुझे, आगे लिख पाता हूँ। सॉल्यूशन, कौन पूछ रहा है बेटा? कौन है बेटा विशाल के नाम से?
शिवानी रावत, आप पढ़ रहे हो मेरे पास? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ग्रुप में ऐड हैं? तो अच्छा, टीचमेंट से मैंने आपको निकाल दिया था, तो शिवानी ने अब एक बार ज्वाइन किया था। मैंने कहा था कि मेरे पास कोई है ही नहीं। चलो, कॉपी हो गया? बेटा समझ में तो आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? अच्छे से? चलो बढ़िया। हो गया? लिखिए सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखिएगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉपी। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉपी। When force of attraction between solute and solvent when force of attraction between solute and solvent is lesser than their pure form, when force of attraction between solute and solvent is lesser than their pure form, is lesser than their pure form, then they undergoes positive deviation from Raoult's law. Then they undergoes positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. Because the vapor pressure of solution, because the vapor pressure of solution, because the vapor pressure of solution, because the vapor pressure of solution is greater than vapor pressure of pure component. Because the vapor pressure of solution is greater than vapor pressure of pure components. Vapor pressure of solution is कैसा है? Greater than vapor pressure of pure component. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे बेटा, such type of solution
boil at lower temperature, such type of solution boil at lower temperature than the boiling point of pure component. Lower temperature than the boiling point of pure component. Therefore, they are called, क्या कहेंगे बेटा? Therefore, they are called minimum boiling azeotrophs. Therefore, they are called minimum boiling azeotrophs. कैसा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इनका? मिनिमम, मतलब दोनों के कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनसे दोनों का कम बैठेगा जो मिक्सचर है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल ऐड करना है बेटा। इसके सारे एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि पेपर में कोई भी पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है बता रहा हूं मैं आपको। विच टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन। एसीटोन और बेंजीन के मिक्सचर से कैसा डेविएशन होगा? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहचानने वाली बात है तो उसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। बिना ट्रिक के याद नहीं होते ये। एग्जाम्पल कॉपी करें पहले, उसके बाद बताऊंगा। लिखिए इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ETC। और भी बहुत है, तो ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के आधार पर हम लोग पहचान सकेंगे। ठीक है, अब समय इशारा कर रहा है बेटा इजाजत देने की, इसीलिए बाकी बातें फिर हम कल करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। बेटा अपनी अपनी फीस सबमिट करा देना सब लोग, ठीक है ना?